वेलकम टू माय मनी इंडिया। तो दोस्तों, हम नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस पे हम टिप्स देंगे कि पैसा सही से सेव या इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। उसके साथ मार्केट में जो नए ट्रेंड्स है या फिर वैल्यू फॉर मनी जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट से लेके वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट से लेके बिजनेस डेवलपमेंट तक सारे टिप्स इस चैनल के थ्रू आपको देंगे। तो चलिए आज के टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है बेस्ट फोन्स अंडर 10,000 रुपीज। तो दोस्तों, हमने एक स्पेसिफिकेशंस को मिला के एक डेटाबेस बनाया सारे फोन्स का, और जिसको हमने एनालाइज करके हम रेकमेंड करने वाले हैं कुछ आपको फोन्स। तो एंड में हमारे पास एक समरी टैब भी हमने एक बनाया है, तो जिसमें हमने अलग अलग क्राइटेरिया लगा के हम कुछ फोन शॉर्टलिस्ट करेंगे और हम आपको वो दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फोन्स फॉर परफॉर्मेंस से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो या फिर आपकी बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ है तो आपको ये फ़ोन्स आपके लिए है। तो शुरुआत करते हैं पहले फ़ोन से, जो है माइक्रोमैक्स का इन 1। तो इसमें आता है प्रोसेसर मीडिया टेक का हीलियो G80। उसमें रैम है 4 GB, उसमें इंटरनल स्टोरेज है 64 GB का, और इसमें जो स्क्रीन है वो है 6.67 इंचेस का। इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है FHD यानी कि फुल HD। तो फुल HD रेजोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, मैं दिखाता हूं एक रेजोल्यूशन का स्पेक्ट्रम। तो जैसे ही आप इसमें लेफ्ट से राइट जाओगे, जैसे ही लेफ्ट में SD या HD से राइट में जाओगे जहां पे है 4K UHD, 4K UHD प्लस, तो वैसे ही आपकी पिक्चर क्वालिटी बेटर होती जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जो 10,000 के अंदर जो फोन्स आते हैं वो होते हैं यूजुअली HD प्लस और FHD तक। तो दोस्तों, जो माइक्रोमैक्स का इन 1 है उसमें फुल HD का रेजोल्यूशन आता है। तो ये इस प्राइस में काफी अच्छा है, और इसके जो ओवरऑल स्पेक्स है वो भी काफी अच्छे हैं इस प्राइस रेंज के लिए। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी भी मिलेगी, एंड्रॉयड का वर्जन 10 भी मिलेगा, और इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी 18 वॉट्स की। इसकी जो प्राइस है वो है 9,999। जो दूसरा फोन हमारे पास है वो है पोको का M2 रीलोडेड। अब इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो एग्जैक्टली सेम है माइक्रोमैक्स इन 1 के साथ। इसका बस जो स्क्रीन साइज है वो थोड़ा सा अलग है, वो है 6.52 इंचेस का। अगर आपको कोई ऐसा फोन चाहिए जो इंडियन हो, जो इंडियन ब्रांड हो, या फिर आपको स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप माइक्रोमैक्स इन 1 के साथ जा सकते हो। जो पोको M2 रीलोडेड है वो भी 9,999 में है। अब ये जो मैं प्राइसेस बता रहा हूं ये एज ऑफ 15 सितंबर है। अगर आप बाद में मार्केट में जाते हो तो प्राइसेस थोड़े अलग हो सकते हैं, पर प्राइसेस इसी के अराउंड होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। जो तीसरा फोन है वो है नार्जो 30A, और जो चौथा फोन है वो है नार्जो 10A। अब नार्जो 30A जो है उसमें एक एडवांटेज आपको मिलता है कि उसकी जो बैटरी है वो 6000 mAh की है, पर उसमें रैम और इंटरनल स्टोरेज कम है। और उसका और एक एडवांटेज है कि उसको उसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो भी आपको हीलियो का G85 मिलेगा। इन 1 और रीलोडेड में M2 रीलोडेड में आपको G80 मिलता है। तो नार्जो 30 का प्राइस है 8,999, और जो नार्जो 10A है उसमें आपको रैम और इंटरनल स्टोरेज बिल्कुल सेम मिलेगा इन 1 की तरह,
पर उसमें जो प्रोसेसर है वो G70 मिलेगा आपको। और जो नार्जो 10A का प्राइस है वो है 9,999। अब हम जाते हैं हमारे फिफ्थ फोन के पास। तो हमारा जो फिफ्थ फोन है वो है Redmi 9 Prime। हमारे पास और एक है वो है Infinix Hot 10s। और जो और एक फोन है हमारे पास, जो लास्ट वाला है फोन फॉर परफॉर्मेंस के लिए, वो है माइक्रोमैक्स का इन 2B। तो इसमें तो इन सारे फोन्स में आपको जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफी सिमिलर मिलेंगे, पर इसके जो Infinix Hot 10s और माइक्रोमैक्स का इन 2B जो है उसमें आपको Android 11 मिलेगा। और जो Infinix Hot 10s है उसमें और दो फायदे हैं, बल्कि तीन फायदे हैं। एक है Helio G85। इसमें आपको बैटरी भी 6000 mAh की मिल जाएगी और इसमें DTS सराउंड साउंड भी है और रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का भी है। और ये जो माइक्रोमैक्स का इन 2B है उसमें आपको दो वर्जन आएंगे। तो उसमें आपको रैम 4 GB और 6 GB दोनों मिल जाएगा। बस उसमें आपको जो चिप है प्रोसेसर वो मीडियाटेक का नहीं मिलेगा और यूनिसॉक का मिलेगा दोस्तों। इसका जो जो 4 GB का वेरिएंट है आपको वो 7,999 में मिलेगा और 6 GB का 8,999। तो चलिए हम जाते हैं अब फोन्स फॉर कैमरा की तरफ दोस्तों। तो अगर आपको बहुत ही फोटोग्राफी पसंद है तो आप इन फोन्स के साथ जा सकते हो। तो पहला फोन यहाँ पे फिर से हमारा है माइक्रोमैक्स का इन 1। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा और सेकेंडरी मतलब फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। दूसरा जो फोन है वो है इन्फिनिक्स का हॉट 10s। इसमें भी आपको कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। अब ये जो दोनों फोन्स है ये परफॉर्मेंस में भी थे और कैमरा में भी है। जो थर्ड और फोर्थ फोन है वो है मोटरोला के G8 पावर लाइट और मोटरोला की E7 प्लस। इनमें आपको 16 मेगापिक्सल मिल जाएगा G8 पावर लाइट में और 48 मेगापिक्सल E7 प्लस में। पर अगर आपको ऐसे फोन चाहिए जो दोनों में अच्छे हैं परफॉर्मेंस और कैमरा में, तो आप माइक्रोमैक्स इन 1 या फिर इन्फिनिक्स हॉट 10s के साथ जा सकते हैं। तो ये है इंफॉर्मेशन का एक टैब। तो इसमें हमने अलग अलग फोन्स को ग्रुप किया है अलग अलग कैटेगरीज में। तो अगर आपकी स्पेसिफिक प्रायोरिटीज है कि अगर आपको एक चीज चाहिए दूसरे के ओवर, तो आप उन फोन्स के साथ जा सकते हो कि ये फोन्स मार्केट में अवेलेबल है। हम ऐसे नहीं कह रहे कि इनके साथ ही जाओ, हम रेकमेंड नहीं कर रहे सारे फोन्स इसमें से, पर ये फोन्स मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे अगर आपको एंड्रॉयड 11 चाहिए तो आप माइक्रोमैक्स इन 2B या फिर Realme C11 इनके साथ जा सकते हो। तो इसमें हमने नोकिया का C20 प्लस भी लिखा है, पर हम वो फोन रेकमेंड नहीं करेंगे। पर उसमें आपको एंड्रॉयड 11 मिलेगा और वो अभी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपकी प्रायोरिटी है फुल HD डिस्प्ले तो आपके पास ऑप्शंस है माइक्रोमैक्स का इन 1, पोको का M2 रीलोडेड और रेडमी का 9 प्राइम। अगर आपका प्रायोरिटी है सराउंड साउंड और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो आप जा सकते हो इन्फिनिक्स हॉट 10s और ओप्पो A33 के साथ दोस्तों। अगर आपको इंडियन ब्रांड ही चाहिए तो आपके पास बस ऑप्शन है माइक्रोमैक्स का। अब माइक्रोमैक्स का कोई भी फोन ले सकते हो। अगर आपकी प्रायोरिटी है बैटरी की बैटरी दमदार होनी चाहिए तो आप जा सकते हो रियलमी के नार्जो 30A, C15 या फिर इन्फिनिक्स के हॉट 10s के साथ। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए तो आप माइक्रोमैक्स या मोटरोला के साथ जा सकते हो। और अगर आपको 6 GB रैम चाहिए जो बेस्ट इन क्लास है इस प्राइस रेंज में,
तो आप माइक्रोमैक्स के इन 2B के साथ जा सकते हो और उसमें आपको इंटरनल स्टोरेज भी मिलेगा 64 GB का। तो दोस्तों ये है समरी टैब। तो इसमें हमने अलग अलग क्राइटेरिया लगा के स्पेसिफिकेशंस पे हमने ये कुछ फोन शॉर्टलिस्ट किए हैं आपके लिए। तो इसमें हमने स्पेसिफिकेशंस मतलब सारे स्पेसिफिकेशंस कंसिडर किए हैं किसी फोन के। यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस या कैमरा नहीं दिख रहे, यहाँ पे जितने भी फीचर्स है फोन के वो कंसिडर करके हमने अलग अलग क्राइटेरिया लगा के फाइनल थोड़े फोन्स शॉर्टलिस्ट किए आपके लिए। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो है स्क्रीन साइज मिनिमम 6.5 इंचेस का होना चाहिए, बैटरी जो है वो मिनिमम 5000 mAh की होनी चाहिए, जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का हीलियो G80 और G85 होना चाहिए या फिर यूनिसॉक का T610 होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर्स है ये इस प्राइस रेंज के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ये बल्कि बेस्ट प्रोसेसर्स है इस प्राइस की रेंज के लिए। तो अगर आपको स्नैपड्रैगन चाहिए तो जो इसके जो इक्विवेलेंट स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है वो आपको 10,000 के अंदर नहीं मिलेंगे, वो बहुत महंगे आएंगे। और अगर आप 10,000 के अंदर के स्नैपड्रैगन देखते हो तो वो लो एंड प्रोसेसर्स मिलेंगे। तो चलिए जाते हैं कैमरा की तरफ। तो हमने जो कैमरा है वो मिनिमम 13 मेगापिक्सल का रखा है, रैम मिनिमम 3 GB, इंटरनल स्टोरेज मिनिमम 32 GB और एंड्रॉयड वर्जन का मिनिमम 10 होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे अब क्राइटेरिया लगाने के बाद ये जो 7 फोन है ये हमारे विनर्स है। तो ये जो 7 फोन है वो है माइक्रोमैक्स के इन 1, माइक्रोमैक्स का इन 2B के हमने दोनों वर्जन रखे हैं 4 GB और 6 GB वाले। फिर है पोको का M2 रीलोडेड, रियलमी का नार्जो 30A, शाओमी का रेडमी 9 प्राइम और इन्फिनिक्स का हॉट 10S। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि ये फोन्स ऑलराउंडर्स है और इनके जो स्पेसिफिकेशंस है ये इस प्राइस रेंज के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप जब फोन बुक करने जाओ बाद में मार्केट में तब आपको ये हेल्प में आएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आएंगे जो आपकी लाइफ इंप्रूव कर सके और आपको डिसीजंस लेने में मदद कर सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।